समर्थ गुरु के चरणों में शत-शत नमन। दोनों आचार्यों के चरणों में शत-शत नमन। मैं माँ बीना रांची से क्वांटम 1 लेवल 1 का फीडबैक दे रही हूँ। बाबा को मैं 2006 में मिली थी पहली बार। तब बाबा ने कहा था कभी भी किसी चीज को जानना तभी मानना। बाबा हमेशा कहते हैं जानो तो मानो। और इस क्वांटम के सेशन में मैंने वो हर चीज जाना जो बाबा हमेशा कहते थे। बाबा हमेशा कहते थे अहोभाव में जियो। तो मुझे लगता था अहोभाव होता क्या है, कैसे जीते अहोभाव में। इसमें हमें पता चला ग्रैटिट्यूड की फ्रिक्वेंसी क्या होती है। आप जब ग्रैटिट्यूड में रहते हैं तो आप क्या फील करते हो, वो चीज इस क्वांटम में मुझे फील हुआ। दूसरा, बाबा हमेशा कहते हैं माला पहनो, माला पहनो। मेरे को लगता था माला पहन, ठीक है मैं पहनती थी, मेरा एक प्लेसिबो इफेक्ट काम करता था कि माला पहनेंगे तो प्रोटेक्टेड रहेंगे। लेकिन इस क्वांटम में मुझे पता चला हमारी माला का कितना पावर है। ये इस क्वांटम हीलिंग में मुझे पता चला। बचपन से मम्मी लोग बोलती थी ओम ओम का जाप करो, ओम का जाप करो, ओम का जाप करो। उसके बाद हमें लगता था ठीक है ओम है। लेकिन इस क्वांटम हीलिंग में मुझे ओम के बारे में पता चला, ओम की पावर पता चली, वो कितना पावरफुल है। और माँ नीलिमा का तो सबसे पहले धन्यवाद करूंगी, उन्होंने ही मुझे कहा था क्वांटम करने के लिए। और वो मेरे को बार बार करती थी कि मेरा 369 वाला तो मैनिफेस्टेशन करके देखो, वो जरूर पूरा होता है। मैं बोलती थी ऐसा थोड़ी ना होता है कि 369 में कर लिए हो जाएगा। पर इस सेशन में हमें उसकी पावर का भी पता चला कि 369 का पावर कितना बड़ा है। मैं जब शिव शक्ति की जब देखती थी सीरियल तो मैं हमेशा सोचती थी पार्वती जितना गुस्सा क्यों रहती है, हमेशा गुस्से में रहती है। अब पता चला क्योंकि वो हमें, और ये जो काली वाला जो स्टोरी था उसका नया रूप जो हमें मिला, हर डायमेंशन में काली का था, अनकॉन्शियस से कॉन्शियस की यात्रा, वो सारी चीजें एक नया ही रूप हमें उस शिव शक्ति का हमें पता चला। हनुमान जी का जो फोटो हमें दिखाया गया उसमें राम जी और सीता जी को एक नए रूप में एक्सप्लेन किया गया इस क्वांटम हीलिंग में। मतलब हर एक चीज के बारे में आप लोगों ने इतनी डिटेल में मतलब जाके हमें बताया। थैंक यू। और सबसे ज्यादा कि अपने आप को अंदर से खाली करना अब कितना जरूरी है, हम कितने भरे हुए हैं। जब तक हम खाली नहीं होंगे तब तक पॉजिटिविटी हमारे अंदर नहीं आएगी। तो वो चीज। और बचपन से मैं साइंस फिक्शन मूवी की बहुत बड़ी फैन हूँ। और शक्तिमान सीरियल में देखती थी, मैं सोचती थी कि कैसे कोई इधर से उधर ट्रैवल कर लेते हैं, काश ऐसी कोई पावर मेरे पास भी होती। अब वो पावर हमारे पास है। आपने आर्कएंजल मेटाट्रॉन से जो हमें दोस्ती कराई है, एंजल्स तो मेरे फ्रेंड्स थे ही, एक नए एंजल से भी दोस्ती हो गई। अब मैं डायमेंशंस में घूमूंगी और मैं भी शक्तिमान बनूंगी। और मैं एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल करूंगी। माँ ऋतु का सब बहुत 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 धन्यवाद माँ। उस दिन जो आपने मेरे को बात की, उससे उसके बाद ही मुझे समझ में आया कि हाँ मेरे पास भी एनर्जी है थोड़ी सी। नहीं तो मुझे हमेशा डाउट लगता था कि ठीक है मैं क्लास कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, पर मेरे पास कुछ नहीं है। आपने जो बताया तब मुझे यकीन हुआ कि हाँ मेरे पास भी एनर्जी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू आचार्य जी, थैंक यू समर्थ गुरु, थैंक यू। अब मैंने जान लिया, अब मैंने मान भी लिया कि हाँ ग्रैटिट्यूड और जॉय की सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी रहती है। तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हमेशा खुश रहूंगी और हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।